नमस्कार दोस्तों, आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती है। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान न थी, इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो वहां से नहीं गई। वह श्रीधर से बोली, सबको अपने यहाँ भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और भंडारे का संदेश आसपास के गांवों में पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित भंडारे का निमंत्रण दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए, ब्राह्मण के भंडारे में ये सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल को भांप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में मां शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वे तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून, आदि कुमारी या अर्ध कुमारी के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। मां गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरव के साथ युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता ने चंडी का रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान आज भी पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं, मां महासरस्वती मध्य और मां महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। मां वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता है। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास मां वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। माता वैष्णो देवी की कृपा सभी पर बनी रहे, सबके दुख दूर हों। इसी सच्चे विश्वास से लगाइए जयकारा माता शेरोवाली का। इस किस्से को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माता से प्रार्थना करें कि सब पर उनकी कृपा बनी रहे। ऐसे और किस्से और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी और किस्से के साथ। धन्यवाद।